गाइज क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। होपफुली सब बेस्ट होंगे। गाइज बेसिकली जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था अभी तक का, वो था कि पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था। एंड फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मीनिंग जाना था, एंड पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने किया था। कुछ एक रिविजनरी वीडियो भी मैंने 13 से 15 मिनट के बीच की अपलोड की थी पहले। हाँ, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना। अब इसके बाद में हम एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो में जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है उस पर बना रहा हूँ ये। और इसमें आपको पूरी डिटेल होगी बेसिकली कि क्या हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, बेसिकली कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मेथड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हुए देखते हैं। सो गाइज प्लीज़ फोकस इन दिस। और जो ये है एग्जाम में डायरेक्टली पूछे ना पूछे बट इनडायरेक्टली आता ही आता है, जो बड़े क्वेश्चन हैं 6 मार्क्स के या 8 मार्क्स के, उसमें आता ही आता है। तो सो गाइज, हाँ जी गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंटेंसी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर। टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया था। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी एक क्लास करी थी। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पे हमें क्वेश्चंस करने हमारे पेंडिंग है। उससे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस करने से पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीख लेते हैं। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा, क्या कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बारे में देखना सबसे पहले कि जो पार्टनर होता है, पार्टनर जो ड्राइंग करता है, जो पार्टनर ड्राइंग्स करते हैं, तो वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं। क्या करते हैं? पर्सनल पर्पस के लिए करते हैं। तो भैया हम तो इंटरेस्ट हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो तो जितने पीरियड के लिए ड्राइंग्स यूज हुई है उतने पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये हमारा फंडामेंटल रूल है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, कि जो भी अमाउंट होता है, जिस प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो जितने दिन के लिए यूज होता है उतने दिन का इंटरेस्ट लगता है। सपोज दैट किसी पार्टनर ने एक ड्राइंग करी, सिर्फ पूरे साल में एक ही बार ड्राइंग करी, मई के अंदर ड्राइंग करी। तो अब भैया इसने इस ड्राइंग को कहाँ से कहाँ तक यूज किया होगा? मई से लेकर के नेक्स्ट मार्च तक। सपोज दैट ये मई 19 है, मई 19 से कहाँ तक यूज किया होगा? मार्च 20 तक उसको यूज किया होगा। सिंपल सी बात है। तो कितने महीने का उसे ब्याज देना पड़ेगा? अगर मई से हम काउंट करेंगे मार्च तक, तो भैया 11 महीने हमारे आएंगे। तो कितने मंथ्स का देना पड़ेगा? 11 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? मान लो इस दिन उसने अमाउंट निकाला था 10,000 रुपए। कितने रुपए निकाले थे? 10,000 रुपए उसने ड्राइंग के निकाले थे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, सपोज मैं मान रहा हूँ ये रेट है 10%। रेट कितना है? 10%। अब 10% रेट से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 10,000 इंटू 100 अपॉन, और 10 अपॉन में 100 इंटू भैया कितने महीने का है? 11/12। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। तो यही हमने अभी तक सीखा था कि बेसिकली हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो पर्टिकुलरली जितने पीरियड के लिए वो अमाउंट यूज किया गया है उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात हमने सीखी थी। बट यार जनरली होता क्या है कि ड्राइंग्स जो होती हैं, ड्राइंग्स पर्सनल पर्पज के लिए निकाली जाती है। तो पर्सनल पर्पज के लिए अगर पार्टनर पैसा निकालता है तो उसे हर महीना भी आप पर्सनल पर्पज के लिए पैसा चाहिएगा, तो जनरली वो हर महीने पैसे निकालते हैं। अब जब वो हर महीने पैसे निकालेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में एक बार सोच करके देखना। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज दैट सपोज करना कि एक पार्टनर है ए, वो हर महीने के शुरुआत में ड्राइंग्स करता है, मतलब अप्रैल फर्स्ट को ड्राइंग करता है। कितने रुपए की? 2,000 रुपए की। ठीक है, फिर मई फर्स्ट को करता है 2,000 रुपए की। हर महीने जैसे जैसे साल आगे बढ़ता रहेगा हर महीने की शुरुआत में करता है। जून फर्स्ट 2000, जुलाई फर्स्ट 2000, दिस लास्ट में फेब फर्स्ट को भी 2,000 रुपए, और मार्च फर्स्ट को भी 2,000 रुपए। भैया ये हर महीने के शुरुआत में 2-2 हजार रुपए कैलकुलेट 2-2 हजार रुपए की ड्राइंग्स करता है। ये पार्टनर ए की डेट्स हो गई, ये ड्राइंग्स अमाउंट हो गया। ठीक है, ड्राइंग्स का अमाउंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से उसने ड्राइंग्स करी है भैया हर महीने। बेसिकली 2-2 हजार रुपए की उसने ड्राइंग करी है। टोटल अगर हम देखें तो पूरे साल भर में कितनी कर ली होगी?
24,000 की ड्राइंग्स कर ली होगी। अब मैंने क्या बोला था, हमने जो सीखा है अभी तक, हम तो बेसिकली जो इंटरेस्ट लगाते हैं, वो इंटरेस्ट लगाते हैं जितने पीरियड के लिए अमाउंट यूज़ हुआ है। तो भैया हर एक अमाउंट जो अप्रैल में ड्राइंग करी है, मई में ड्राइंग करी है, जून में करी है, वो अलग-अलग पीरियड के लिए यूज़ हुआ होगा। कैसे? अप्रैल का अमाउंट है वो पूरे 12 महीने यूज़ हुआ है, अप्रैल से लेकर के मार्च तक। अप्रैल से लेके यहाँ तक मार्च लास्ट तक 31 मार्च तक यूज़ हुआ होगा। वैसे ही मई का अमाउंट है वो भैया मई हुआ है, जून हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से मई से लेकर के लास्ट तक यूज़ हुआ है, मतलब पूरे 11 महीने हुए हैं। तो सब सपोज़ दैट, ठीक है, पीरियड देखो कितने दिन ये यूज़ हुआ है, ठीक है? पीरियड देखेंगे तो हम कितने दिन यूज़ हुआ है भैया? अप्रैल की ड्राइंग हुई है वो पूरे 12 महीने यूज़ हुई है, पूरे 12 मंथ्स यूज़ हुई है। मई की ड्राइंग है वो कितने महीने यूज़ हुई है? 11 हुई है। वैसे ही अगर जून की कितनी हुई है? 10 हुई है। भैया फिर ऐसे जुलाई की कितनी हुई है? 9। फिर भैया फिर 8 अगस्त की, फिर सितंबर की 7, अक्टूबर अक्टूबर की 6, नवंबर की 5, ठीक है, दिसंबर की 4, जनवरी की 3, फरवरी की 2 और मार्च की ड्राइंग 1 महीने। आ गया ना समझ में? मार्च 1 मार्च को ड्राइंग करी है, 31 मार्च को ईयर खत्म हो गया, तो कितने महीने यूज़ हुई होगी ड्राइंग? 1 महीने यूज़ हुई होगी, ठीक है? बेसिकली। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाल रहे हैं? या तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2000 पे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालो, ठीक है? इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इस 2000 पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालो यहाँ पे। रेट आप मान लो, रेट जो दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है, वो 10% दे रखी है, ठीक है? ठीक है, सिंपल सी बात। या तो क्या करो, इस पे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालो 2000 पे, फिर इस पे 11 महीने का निकालो, फिर इस पे 10 महीने, फिर इस पे 9 महीने, 8 महीने, ऐसे सब 12 का अलग निकाल करके एक साथ प्लस करो। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। क्या ऐसे ही करना पड़ेगा एग्जाम में? नहीं दोस्त, देखो करना क्या है, हमें हमें बेसिकली एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एवरेज पीरियड। भैया एवरेज पीरियड, पीरियड तो ये रहा, एवरेज कैसे करेंगे? भैया पीरियड का टोटल कर लेंगे सब, ठीक है, सिंपल सी बात, ध्यान से समझना। पीरियड का टोटल हो जाएगा सारा, 12 प्लस 11 प्लस 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये जितने भी पीरियड दे रखे हैं इस सब का टोटल कर लेंगे हम। कैसे करेंगे? ये 12 और प्लस 11 कितने हो गए? इस तरीके से सब जोड़िए अपने, ये टोटल होकर के आएगा 78। कितना आएगा टोटल होकर के? 78 सर। कितना आ रहा है टोटल होकर के? 78 आ रहा है, ठीक है। अब भैया एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज का सिर्फ सिंपल सा फार्मूला होता है हमारे पास में, सीधा सीधा सिंपल फार्मूला। क्या होता है एवरेज का? कोई भी चीज का एवरेज करना होता है भैया, हम सिंपल सा एवरेज पीरियड यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया? टोटल ऑफ मंथ्स, जो मंथ्स था उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स। भैया नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना था? 78। 78 को डिवाइड कर दोगे किससे? 12 से। तो ये एवरेज पीरियड कितना आ गया? 6.5 मंथ्स। एवरेज पीरियड कितना आ गया यहाँ से? 6.5 मंथ्स। अब भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो, एवरेज पीरियड के लिए एवरेज पीरियड क्यों निकाला? कि भैया हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ता, अदरवाइज क्या करना पड़ता, यहाँ पे भैया इस 2000 के लिए 12 महीने का अलग, फिर इस 2000 के लिए 11 महीने का अलग, इस 2000 के लिए 10 महीने का अलग, फिर इस 2000 के लिए 9 महीने का अलग, इस तरीके से अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता। भैया बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती, हम एग्जाम में यही करते रह जाते। तो हमने क्या सीखा? एक सिंपल सी बात सीखी कि एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लो, और एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकल जाएगा एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके? ध्यान से देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा यहाँ से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स। ध्यान रखना यहाँ पे क्या आएगा? टोटल। एक महीने की ड्राइंग्स नहीं लिखनी है, टोटल मतलब पूरे साल भर की ड्राइंग्स आएगी सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे, आपको एक महीने की ड्राइंग्स नहीं लिखनी है, पूरे साल भर की ड्राइंग्स लिखनी है। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट, जो भी रेट है भैया, अपॉन में 100, अपॉन में 100 आ गया, इनटू भैया इसके बाद में क्या आएगा? इसके बाद में एवरेज पीरियड, जो भी एवरेज पीरियड है। एवरेज पीरियड कितना आया भैया यहाँ पे? 6.5 आया था, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है भैया। 12 से डिवाइड क्यों कर दिया? देखो एवरेज पीरियड है वो 6.5 मंथ्स आया, टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं ना। ये जो आपका रेट है ये पूरे 12 महीने की दे रखी होगी, हमने एवरेज पीरियड को यहाँ पे लिया तो इसलिए 12 से डिवाइड करना पड़ा। तो भैया यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स कितनी थी आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर हर महीने 2000 रुपए निकाल रहा है, हर महीने दो हजार रुपए निकाल रहा है, हाँ हर महीने वो अगर 2-2 हजार रुपए निकाल रहा है, तो पूरे साल भर के अंदर कितने निकाल लेगा? 24,000 रुपए। अच्छा ये कैसे आ गया? ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। ये सिंपल सा ऐसे आ गया भैया, 2,000 रुपए हर महीने निकाल रहा है इंटू 12, ये पूरे साल भर की ड्राइंग हो गई। रेट भैया रेट 10% है, फिर ये क्या है? 6.5 अपॉन में 12,
ठीक है, डन। ये 12 से 12 गया भी है यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 200 इंटू 6.5, तो कितना आ गया यहाँ पे, 1300 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकल आया, 1300 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 1300 रुपए आ गया। ठीक है, आया समझ में आपको इतना? देखो नॉर्मल से हमने क्या किया, सबसे पहले एवरेज पीरियड निकाला। क्या भैया हमें एवरेज पीरियड इसी तरीके से निकालना पड़ेगा? सर एवरेज पीरियड का एक और फार्मूला है भैया, एवरेज पीरियड का आसान फार्मूला अब मैं आपको बता रहा हूँ। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू months for which first drawings फर्स्ट ड्राइंग इज यूज्ड, मतलब कितने महीने के लिए पहली ड्राइंग यूज हुई है। ठीक है, ध्यान से। मंथ्स एवरेज पीरियड निकालने का एक और फॉर्मूला है जो शॉर्ट कर दिया, जो हमने पूरा टोटल करके फिर 12 से डिवाइड किया था। यहाँ पे देखो एवरेज पीरियड कैसे निकाला था, इसका टोटल किया था, यहाँ से टोटल किया था 78 आ गया था। इस 78 को फिर क्या किया था भैया, यहाँ पे ले जा करके 12 से डिवाइड किया था, ऊपर 12 से डिवाइड किया था तो 6.5 आया था। इस तरीके से हमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट किया था। लेकिन भैया क्या हमेशा एवरेज पीरियड इसी तरीके से कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं। ठीक है, अब हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला हम बना लेंगे इसका, और वो फॉर्मूला क्या है, मंथ्स फॉर विच फर्स्ट ड्राइंग इज यूज्ड। पहली ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज होती है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरी ड्राइंग भैया यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फिर मंथ्स फॉर विच लास्ट ड्राइंग इज यूज्ड। लास्ट ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड। इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 2 से, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज पीरियड। देखो कैसे निकाल रहे हैं हम, ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग्स कितने महीने यूज हो रही है प्लस लास्ट ड्राइंग्स कितने महीने यूज हो रही है, डिवाइडेड बाय 2, इट्स एवरेज पीरियड। ये हमारा क्या आ जाएगा, कैलकुलेट होकर के आ जाएगा एवरेज पीरियड सर। ठीक है, कैसे भैया, अब कैसे, क्या वैसा ही सेम आएगा जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था तो 6.5 आया था, क्या यहाँ पे भी सेम आएगा? भैया यहाँ पे देखो पहली ड्राइंग कितने महीने यूज हो रही है, पहली ड्राइंग 12 महीने हो रही है, लास्ट ड्राइंग कितने महीने हो रही है, यूज हो रही है, 1 महीने। तो भैया कैलकुलेट करके देखो, पहली ड्राइंग अगर 12 महीने यूज हो रही है, सिंपल सी बात, अगर पहली ड्राइंग 12 महीने यूज हो रही है तो यहाँ पे एवरेज पीरियड में क्या आएगा, 12। भैया लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज हो रही है, 1 महीने, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 13/2, कितना आ जाएगा, 6.5 मंथ्स। डन। कोई प्रॉब्लम है तो इसमें बोलिए। हाँ जी सर, ठीक है, आप मेरे को बता देना, प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा एवरेज पीरियड इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया जाता है। भैया ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो ड्राइंग्स है वो पहले दिन ही निकालें हम, महीने के लास्ट दिन भी तो निकाल सकते हैं, या महीने के बीच में भी तो निकाल सकते हैं। तो अगर महीने के लास्ट दिन निकालेंगे तो क्या होगा भैया? तो देखो जैसे यार सिंपल सी बात है, महीने के अगर लास्ट दिन निकालेंगे, ठीक है, इफ यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे था ड्राइंग्स विदड्रॉ विदड्रू इन बिगनिंग ऑफ मंथ के बिगनिंग में जब ड्राइंग्स हमने विड्रॉ करी है, ठीक है, बिगनिंग में जब विड्रॉ करी है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं भैया। लेकिन अगर लास्ट में या शुरुआत में करेंगे, और सॉरी लास्ट में या मिडिल में करेंगे, शुरुआत और बिगनिंग तो एक ही बात हो गई, हाँ, लास्ट में या फिर बेसिकली मिडिल ऑफ द मंथ अगर ड्राइंग्स विड्रॉ होगी तो क्या होगा, ध्यान से देखने की कोशिश करना। हाँ एक मिनट, ये थोड़ी सी सेटिंग वगैरह इसकी बिगड़ जाती है, तो बीच बीच में हम सेट करते रहेंगे सर। हाँ लॉकडाउन है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ ध्यान से देखिएगा, अगर लास्ट लास्ट डे ऑफ द मंथ अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं ड्राइंग, इफ ड्राइंग्स विड्रॉ ऑन लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ ईच मंथ, या हर महीने के अगर लास्ट दिन में हमने ड्राइंग विड्रॉ करी है तो फिर क्या होने वाला है, देखिए सर आप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अप्रैल 30 को पहली ड्राइंग विड्रॉ करी होगी, ठीक है,
अप्रैल से ईयर शुरू होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अप्रैल 30 को पहली ड्राइंग विड्रॉ करी होगी। अब अगर अप्रैल 30 को कोई ड्राइंग विड्रॉ करी है, 2000 रुपए की ड्राइंग है, ठीक है भैया, अगर अप्रैल 30 को वो ड्राइंग विड्रॉ करी है तो भैया वो कितने महीने यूज हुई होगी? क्या अप्रैल में वो यूज हुई है? नहीं हुई होगी। ठीक है, अप्रैल में वो यूज नहीं हुई होगी भैया, वो मई यूज हुई होगी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, भैया 11 महीने यूज हुई होगी। कितने महीने यूज हुई होगी? 11 महीने। ठीक है, ये पहली हो गई भैया। हमें तो पहली और लास्ट ही चाहिए। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है हर बार? पहली पहली ड्राइंग कितने दिन यूज हो रही है और लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज हो रही है, हमें तो सिर्फ यही चाहिए। लास्ट ड्राइंग हमने कब निकाली होगी भैया? मार्च 31 को। भैया हर महीने के आखिरी में निकाल रहे हैं ना भैया, लास्ट मंथ कौन सा होगा भैया? ईयर का मार्च होगा। मार्च के अगर आखिरी में 31 मार्च को अगर कोई ड्राइंग हम विड्रॉ कर रहे हैं 2000, तो कितने महीने वो यूज होगी? तो 31 मार्च को तो ईयर ही खत्म हो जाएगा, क्या कुछ यूज होगी? वो नहीं यूज होगी भैया, इस साल में वो बिल्कुल भी यूज नहीं हुई, मतलब जीरो। भैया यहाँ से एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा अब एवरेज पीरियड? 5.5। भैया सिर्फ एवरेज पीरियड निकालने का ही खेल है, सिर्फ एवरेज पीरियड निकालने का ही खेल है। अगर आप एवरेज पीरियड निकालना सीख गए तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए कैलकुलेट करना। ठीक है, डन। आगे चलते हैं सर, ध्यान से देखते रहिए। अब एवरेज पीरियड निकाल लिया भैया हमने, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालें अब? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि अगर एवरेज पीरियड हमने निकाल लिया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालें अब? तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लास्ट मंथ के अगर लास्ट में विड्रॉ कर रहे हो तो आपका यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा भैया, वही पूरे साल भर की ड्राइंग्स लेनी है, टोटल ड्राइंग्स 2000 इंटू 12। ठीक है, 2000 इंटू 12 आ गया भैया। रेट रेट वही 10/100। ठीक है, इंटू भैया एवरेज पीरियड अब कितना हो गया? 5/5.5 डिवाइडेड बाय 12, 5.5 डिवाइडेड बाय 12, एवरेज पीरियड कितना हो गया? 5.5 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो भैया 12 से 12 गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो 200 इंटू 5.5, 1100 रुपए। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? इफ अगर अमाउंट विड्रॉ हुआ है लास्ट डे ऑफ द मंथ भैया। वैसे ही भैया जब देखो एवरेज पीरियड निकालने की कहानी है, अगर एवरेज पीरियड निकालना हम सीख गए तो बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएंगे हर एक चीजें सर। ठीक है, देखो मेन बात थी एवरेज पीरियड निकालना ही। फर्स्ट केस के अंदर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम निकाल रहे थे, जब ड्राइंग्स हर ड्राइंग्स बिगनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने के शुरुआत में उसने ड्राइंग करी है भैया। हर महीने के शुरुआत में क्यों करी भैया? ड्राइंग्स इज एन पर्सनल यूज। ठीक है, ड्राइंग्स हमारे पर्सनल यूज के लिए ऑनर विड्रॉ करता है, और अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो भैया उसे हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा चाहिए घर चलाने के लिए, पर्सनल यूज करने के लिए। ठीक है, तो उसने हर महीने के शुरुआत में जब ड्राइंग विड्रॉ करी तो हमें एवरेज पीरियड चाहिए था भैया, क्योंकि हम हर एक महीने का अलग अलग इंटरेस्ट निकालते तो बहुत मुश्किल हो जाती, तो हमें एवरेज पीरियड चाहिए था। एवरेज पीरियड हमने कैसे निकाला सर? एवरेज पीरियड हमने सिंपल सा कैलकुलेट किया, सिंपल सी टेक्निक लगाई सर कि हमने पहले महीने को, ठीक है, पहले महीने को की ड्राइंग्स कितने मंथ्स यूज हो रही है, लास्ट महीने की ड्राइंग्स कितने मंथ्स यूज हो रही है, दोनों को प्लस किया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया भैया, हमारा एवरेज पीरियड आ गया। और एवरेज पीरियड आने के बाद में भैया हमने फॉर्मूला लगाया टोटल ड्राइंग्स। भैया इंपॉर्टेंट बात वापस से समझ लेंगे, टोटल ड्राइंग्स क्यों ले रहे हैं सर? टोटल ड्राइंग्स वहां पे हम टोटल ड्राइंग्स सर इसलिए लिए जा रही है क्योंकि हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल का निकालना है सर। देखो टोटल ड्राइंग्स लेते हैं तभी तो यहाँ पे 12 से भी डिवाइड करते हैं। अगर एक महीने की लेते हैं तो यहाँ से 12 से डिवाइड करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी सर। ठीक है, डन। तो यहाँ पे हमने इस तरह के टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ठीक है, इस हिसाब से हम निकाल लेंगे भैया। ये तो चलो बात हो गई आपकी अगर आपने है ना शुरुआत में बिगिनिंग में करी या फिर इन मिडिल ऑफ द मंथ करी, ओ सॉरी इन एंड ऑफ द मंथ करी भैया। ठीक है, शुरुआत बिगिनिंग ऑफ द मंथ की भी कैलकुलेट करना सिखा दिया आपने हमें, और एंड ऑफ द मंथ की भी सिखा दिया। अगर मिडिल ऑफ द मंथ करता है तो भैया तो कैसे करेंगे भैया? मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है तो ध्यान से देखिएगा, मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है तो मतलब अप्रैल 15 को कर रहा है, ड्राइंग कब विड्रॉ कर रहा है? अप्रैल 15 को भैया। 2000 रुपए भैया कितने महीने यूज होगी भैया? अप्रैल का आधा महीना और मई से लेकर के मार्च तक, मतलब 11.5 महीने यूज होगी ये ड्राइंग। ये ड्राइंग्स कितने मंथ्स यूज होगी? ये यूजेबल पीरियड है भैया आपका।
कैसे निकाला भैया? ये 11.5 कैसे आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया। देखो 11.5 कैसे आया? अप्रैल 15 को उसने ड्राइंग करी है, अप्रैल 15 को उसने ड्राइंग करी है, तो भैया अप्रैल के 15 दिन मतलब आधा महीना, ठीक है। फिर मई से लेकर के मार्च तक का पीरियड मतलब पूरे 11 महीने। तो भैया कितने हो गए? आधा प्लस 11 11.5 महीने। पहली ड्राइंग कितने मंथ्स यूज होगी भैया? 11.5 महीने होगी। वैसे ही भैया लास्ट ड्राइंग कब विड्रॉ करी होगी? मार्च 15 को। कब विड्रॉ करी होगी? मार्च 15 को। भैया कितने रुपए? 2,000 रुपए करी होगी, ठीक है। ये कितने दिन यूज हुई होगी? ये तो 15 दिन ही यूज हुई है। 15 दिन का मतलब आधा महीना। 15 दिन का मतलब आधा महीना भैया। 15 दिन का मतलब आधा महीना, ठीक है। हमें क्या करना है भैया? दोनों को प्लस। तो भैया कितना आ जाएगा? 11.5 प्लस आधा डिवाइडेड बाय 2। तो भैया 11.5 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 12। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड यहाँ पे कितना आ गया? 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाएगा भैया? इफ, कौन सा केस कर रहे हैं हम? इफ ड्राइंग्स withdrew middle of each month। भैया हर महीने के मिडिल में, बीच में अगर ड्राइंग हमने विड्रॉ करी है तो हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे भैया? तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। भैया यहाँ से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 2000। भैया कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। इंटू भैया 10/100। भैया इनटू एवरेज पीरियड अब कितना आ गया सर? 6 मंथ्स आया ना यहाँ पे एवरेज पीरियड, तो एवरेज कितना लेंगे हम यहाँ पे? 6 मंथ्स। भैया 12 से 12 गया, 10 तो 200 इंटू 6 कितना हो गया? 1200 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कितना आ गया? 1200 रुपए। सर हमने हर एक केस के अंदर निकालना सीख लिया भैया। अगर हम बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है और ड्राइंग्स जो विड्रॉ करी गई है वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ करी गई है, मिडिल ऑफ द मंथ करी गई है, या फिर एंड ऑफ द मंथ करी गई है। भैया बिगनिंग करी गई है तो एवरेज पीरियड 6.5 आएगा। भैया इन मिडिल करी गई है तो एवरेज पीरियड 6 आएगा। भैया अगर एंड ऑफ द मंथ करी है तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? 5.5 आएगा। क्यों आएगा ये हमने समझा, कैसे आएगा ये हमने समझा, ठीक है। किसी को अभी भी डाउट्स हो तो फिर यू कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें। हाँ जी सर। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं भैया। ये तो चलो मंथ की बात हो गई। अगर वो क्वार्टरली निकालता है या हाफ ईयरली ड्राइंग्स विड्रॉ करता है तो हम कैसे करेंगे भैया? देखो हमने एक सिंपल सी टेक्निक सीखी है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने की। भैया ध्यान से सुनते रहेंगे, अगले 1.5 से 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने एक सिंपल टेक्निक कैलकुलेट करिए सीखिए कि भैया हमें है ना एवरेज मंथ कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। क्या कैलकुलेट करना है भैया? एवरेज मंथ कैलकुलेट करना है। बेसिकली एवरेज मंथ कैलकुलेट करना है, कितने महीने बेसिकली कैसे एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर? एवरेज मंथ कैलकुलेट किया जाता है सबसे पहले हम पहली ड्राइंग्स जब भी करी गई है उसको कितने टाइम तक हम यूज करेंगे वो ऐड कर देते हैं भैया, और लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज करी गई है उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ये हमारा एवरेज पीरियड आ जाता है, ठीक है। इसी से हमने सीखा है। तो अगर हम क्वार्टरली करते हैं तो भी हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, अगर हम हाफ ईयरली करते हैं तो भी इसी मेथड को। भैया कैसे थोड़ा सा समझा दो, नहीं समझ में आ रहा तो भैया एक बार कॉपी पे ध्यान देंगे, मैं आपको नंबर लाइन पे समझाता हूँ कि कैसे होगा। सर फर्स्ट केस, if drawings withdrew in start या in beginning of every quarter, हर क्वार्टर के शुरुआत में, ध्यान से समझते रहना, हर क्वार्टर के शुरुआत में बेसिकली अगर हमने ड्राइंग्स विड्रॉ करी है तो कैसे होगा सर? ये देखो ये हमारी नंबर लाइन है सर। क्वार्टर कितने होते हैं? 1 2 3 4। ये हो गया 1 2 3 4। ये कैसे 4 कैसे होते हैं क्वार्टर? हमें तो बिल्कुल नहीं पता, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं, कैलेंडर देखा ही नहीं हमने तो। थोड़ा समझाओ कैसे होता है। देखो अप्रैल से लेकर के जून तक का एक हो गया, 3 महीने का क्वार्टर होता है सर। ये वाला क्वार्टर की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, ठीक है। बेसिकली 3 महीने का क्वार्टर जो अप्रैल से जून तक चलता है, फिर जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, फिर जनवरी से मार्च। ये हो गया। तो हमारा 1 अप्रैल ये हो गया,
तो भैया अगर बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्ट में अगर कोई ड्राइंग्स हमने विड्रॉ करी है, मतलब पहला क्वार्टर ये रहा, फर्स्ट क्वार्टर ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा और फोर्थ ये रहा। भैया पहला स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। दूसरा कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से होता है। हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में हम ड्राइंग्स कर रहे हैं। तीसरा कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है भैया। चौथा कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है भैया। ये कितने महीने का होता है? 3 महीने का। ये कितने महीने का होता है? 3 महीने का। ये कितने महीने का होता है? 3 महीने का। ये कितने महीने का होता है? 3 महीने का। डन। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखो, अगर शुरुआत में हमें एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना होता है? सर कहानी तो एवरेज पीरियड की है। अगर एवरेज पीरियड आ गया तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना मुश्किल है क्या? कैसे निकालोगे? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अगर एवरेज पीरियड हमने यहां से निकाल लिया तो कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है। या पहली ड्राइंग कब हुई होगी? पहले क्वार्टर के शुरुआत में। कब हुई होगी पहली ड्राइंग? पहले क्वार्टर के शुरुआत में। ध्यान से सुनते रहना। अब पहले क्वार्टर के शुरुआत में हुई होगी तो कितने महीने वो यूज हुई? भैया पहले क्वार्टर यूज हुई मतलब 3, फिर दूसरे भी यूज हुई 3 3 6, तीसरे भी यूज हुई 3 9 और चौथे भी यूज हुई 3 12, 9 3 12। तो कितने महीने यूज हुई? पहली ड्राइंग 12 महीने यूज हुई। भैया लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? ये हुई होगी। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? चौथा क्वार्टर की स्टार्टिंग स्टार्टिंग में विड्रॉ किया ना। स्टार्टिंग में मतलब यहाँ पे विड्रॉ किया है, मतलब वो कितने महीने यूज हुई होगी? ये 3 महीने। तो प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया? 15/2। कितना हो गया? 7.5। भैया ध्यान से वापस से थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे कि भैया इसने बोला क्या था? स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। कब भैया? स्टार्ट हर क्वार्टर के शुरुआत में हमने ड्राइंग करी है। हमें क्या निकालना है? एवरेज पीरियड। भैया एवरेज पीरियड देखा जाता है पहली ड्राइंग कितने महीने यूज हुई है और लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज हुई है, उन दोनों को प्लस कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो भैया पहली ड्राइंग कितने महीने? पहले क्वार्टर के शुरुआत में निकली है ना भैया, तो शुरू से लेके यहाँ तक आखिरी तक पूरे 12 महीने यूज हुई होगी। भैया लास्ट ड्राइंग यहाँ पे चौथे क्वार्टर के शुरुआत में। भैया चौथे क्वार्टर के शुरुआत में निकली है तो भैया मतलब कितने महीने यूज हुई होगी? 3 महीने यूज हुई होगी। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या इसमें? मुश्किल काम है क्या ये? ठीक है, बच्चे भी कर लेंगे ये काम। बिल्कुल सही। सर ये तो हो गया केस फर्स्ट जिसमें हमने एवरी क्वार्टर के शुरुआत की बात करते हैं। ये तो बेसिकली स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर हो गया। वैसे ही केस सेकंड भैया जिसके अंदर एंड ऑफ द क्वार्टर करते हैं तो क्या होगा? इफ ड्राइंग्स विड्रू इन एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। भैया हर क्वार्टर के आखिरी में अगर हमने ड्राइंग्स करी है तो वो हमारी कैसे कैलकुलेट होगी? भैया यही नंबर लाइन आपकी ये रही। ठीक है, वही 4 क्वार्टर आपके होते हैं। ठीक है, ये हमने बात कर ली सर। ये 1 अप्रैल। ठीक है, डन। ठीक है, ये 1 अप्रैल हो गया। भैया एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर मतलब ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। भैया ये 3 महीने का होता है, ये भी 3 महीने, ये भी 3 महीने, ये भी 3 महीने। ये हमने अभी तक इतना पढ़ लिया है। तो भैया एंड ऑफ द क्वार्टर, पहला क्वार्टर खत्म कब होगा? यहाँ पे होगा। पहला क्वार्टर यहाँ पे खत्म होगा भैया। तो पहले क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करी, फिर दूसरे क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करी, फिर तीसरे क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करी, फिर चौथे क्वार्टर के एंड में विड्रॉ करी। तो भैया ये ड्राइंग्स कितने महीने यूज हुई? ये ड्राइंग्स कितने महीने? पहली ड्राइंग्स यहाँ पे विड्रॉ हुई है ना, हमें एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड कैसे आएगा भैया? पहली ड्राइंग्स कितने महीने यूज हुई और लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज हुई। पहली ड्राइंग्स कब विड्रॉ हुई है? यहाँ पे विड्रॉ हुई है, मतलब ये लास्ट में, फर्स्ट क्वार्टर के लास्ट में। तो फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट यहाँ पे आया तो मतलब वो कितनी यूज हुई? देखो ये 3 महीने, ये 3 महीने और ये 3 महीने, 3 3 3 प्लस कितने हो गए? 9 महीने। पहली ड्राइंग कितने महीने यूज हुई है? 9 महीने। वैसे ही लास्ट ड्राइंग कब विड्रॉ हुई? ये पहली ड्राइंग, फिर ये दूसरी, फिर तीसरी और ये लास्ट ड्राइंग एकदम लास्ट में विड्रॉ हुई है भैया। मतलब ये कुछ यूज हुई है क्या? नहीं, बिल्कुल यूज नहीं हुई है भैया। तो मतलब कितने? 0। 9 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 4.5 मंथ्स। एवरेज पीरियड कितना आ गया यहाँ पे? 4.5 मंथ्स। डन भैया, आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम है तो बोलें। हम्म हाँ जी सर। अब आगे भैया अगर मिडिल में करते हैं तो भैया एक चीज हम ध्यान रख लेंगे या फिर रट लेंगे। सिंपल सी बात, केस नंबर 3 अगर मिडिल में करते हैं तो भैया इफ ड्राइंग्स विड्रू इन मिडिल ऑफ मंथ, तो भैया इन एनी केस, हर केस के अंदर भैया ड्राइंग्स विड्रॉ हुई है मिडिल ऑफ, सॉरी मंथ नहीं, क्वार्टर।
भैया मंथ तो कर ही लिया था, 6 आया था। अगर बेसिकली मंथ के बीच में विड्रॉ हो रही है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। हाँ जी सर, ताकि आपको साफ साफ नजर आए। हाँ जी सर। तो यहाँ से देखिएगा यार, एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूँ, जब भी मिडिल आता है, जब भी वो मिडिल बोलेगा तो हमेशा जो एवरेज पीरियड आएगा, जब भी वो मिडिल बोलेगा तो हमेशा जो एवरेज पीरियड आएगा वो 6 ही आएगा। ठीक है, एवरेज मंथ जो आएगा वो हमेशा 6 ही आएगा। तो भैया लेकिन हमें समझाओ, ऐसे रटवाने से नहीं होता, हमें समझाओ कैसे आएगा। ठीक है, एवरेज पीरियड भैया यहाँ पे हमेशा इन केस ऑफ मिडिल ऑफ क्वार्टर हो, चाहे मिडिल ऑफ मंथ हो, या मिडिल ऑफ सेमी हाफ ईयरली, जो हाफ ईयरली होता है उसके अंदर, सेमी हाफ के अंदर हो, हमेशा है ना मिडिल ऑफ द मंथ के अंदर एवरेज पीरियड 6 ही आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते रहें। ये हमारे चार चार महीने के ऊपर से क्वार्टर होता है। अब मिडिल, पहला क्वार्टर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ठीक है, ये भी 3 महीने का, ये भी 3 महीने का, ये भी 3 महीने का, ये 3 महीने का। या मिडिल ऑफ द क्वार्टर मतलब यही है, यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ कहीं हमने ड्राइंग्स करी पहली, फिर दूसरी यहाँ कहीं करी होगी, फिर तीसरी यहाँ कहीं करी होगी भैया मिडिल के अंदर, फिर यहाँ कहीं करी होगी। तो भैया पहली ड्राइंग्स कितने महीने यूज हुई, देखो इस क्वार्टर के मिडिल में है, मतलब मिडिल कब आएगा भैया, एक क्वार्टर का 3 महीने का बीच कब आएगा भैया, 1.5 महीने बाद। 3 महीने का आधा कितना होगा भैया, 1.5 महीने के बाद में। तो भैया 1.5 महीने के बीत जाने के बाद में आपने ड्राइंग्स विड्रॉ करी है ना, 1.5 महीने बीत जाने के बाद में, मतलब बेसिकली आप इसको कितना यूज करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कितने महीने, 1.5 महीने। ये 1.5 महीने यूज होगा, ये 3 महीने, ये 3 महीने, ये 3 महीने, कितना हो गया, 1.5 प्लस 3 4.5, 4.5 और 3 7.5, 7.5 और 3 10.5। ठीक है, वापस से समझ लो ये 1.5 क्यों आया, या मिडिल ऑफ द मंथ करी मतलब डेढ़, मिडिल ऑफ द क्वार्टर करी मतलब 1.5 महीना जाने के बाद में करिए ना, 1.5 महीना बीत चुका है उसके बाद में ड्राइंग विड्रॉ करिए। हमें देखना है पहली ड्राइंग कितने महीने यूज हुई, पहली ड्राइंग इस साल में, इस करंट ईयर में कितने महीने यूज हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुई, फिर यहाँ से इस तरीके से, फिर ये 3 महीने, 3 महीने, 3, ये 9 हो गए, 9 प्लस 1.5 कितना हो गया, 10.5। तो भैया एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, पहली ड्राइंग कितने महीने यूज हुई भैया, 10.5 महीने, प्लस लास्ट ड्राइंग कितने महीने, लास्ट ड्राइंग ये है भैया ये, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूज हुई होगी, मतलब कितने महीने, 1.5 महीने। कितने महीने यूज हुई होगी, 1.5 महीने, मतलब 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया भैया, 10.5 और 1.5 कितना होता है, 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6 मंथ्स। कितने महीने यूज हुई होगी, 6 मंथ। आ गई बात सर समझ में, आ गई सब लोगों को, अगर आ गई तो यस बोलिए, बड़ा आसान सा है, कुछ मुश्किल इसमें है नहीं। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। भैया ये तो हो गया आपका, सिंपल सी बात है कि अगर हमने क्वार्टर और मंथ्स का, वैसे ही अगर है ना, इफ केस 4 कर लेते हैं, अगर हाफ ईयरली केस आ जाता है, इफ ड्राइंग्स विड्रू इन स्टार्ट ऑफ ए हाफ, भैया हाफ के स्टार्ट में अगर हमने विड्रॉ किया है तो क्या होगा भैया, देखो सिंपल सी बात है, एक ईयर है, हाफ क्या होगा भैया, ये मतलब पहला हाफ क्या होगा, अप्रैल से शुरू होगा और 30 सितंबर को खत्म। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ से शुरू होगा 1 अक्टूबर को, और भैया यहाँ पे खत्म होगा 31 मार्च को। ये 2 ही हाफ होंगे ईयर के, मतलब 6 महीने का एक हाफ हो गया, सिंपल सी बात है, 6 महीने का एक हाफ हो गया। डन, बिल्कुल सही, समझ में आया थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, 6 महीने का एक हाफ हो गया। अगर हाफ के शुरुआत में करी है, मतलब एक बार यहाँ करी होगी ड्राइंग्स विड्रॉ, और एक बार यहाँ 1 अक्टूबर को करी होगी, तो हमें क्या करना होता है, एवरेज पीरियड कैसे निकालना होता है भैया, एवरेज पीरियड निकलता है हमारा, सिंपल सा एवरेज पीरियड हमारा निकलता है, वो निकलता है भैया फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने यूज हुई प्लस लास्ट ड्राइंग कितने महीने यूज हुई डिवाइडेड बाय 2। मैं यहाँ पे तो दो ही ड्राइंग है, दो ही ड्राइंग मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, क्योंकि उसने हाफ बोला है, हाफ तो 2 ही होते हैं एक साल के। ठीक है भैया, अगर ये 2 ही ड्राइंग है तो पहली वाली तो फर्स्ट हो गई और दूसरी वाली लास्ट हो गई। या पहली ड्राइंग कितने महीने यूज हुई होगी, अप्रैल से लेकर के मार्च तक, अप्रैल से शुरुआत से लेकर के मार्च तक, मतलब पूरे 12 महीने। दूसरी ड्राइंग भैया कितने महीने यूज हुई होगी, अक्टूबर में विड्रॉ कर ली ना, अक्टूबर से लेकर के भैया 31 मार्च, मतलब 6 महीने, डिवाइडेड बाय 2 भैया, 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, एवरेज पीरियड 9 मंथ्स। इफ अगर विड्रॉ करिए हमने ड्राइंग्स इन स्टार्ट ऑफ ए हाफ, एक हाफ ईयरली के स्टार्ट में अगर ड्राइंग्स विड्रॉ करिए,
तो भैया एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 9 मंथ्स आ जाएगा। भैया मिडिल में करिए तो भैया मिडिल में आपको पक्का याद होगा कि हमेशा कभी भी कोई भी मिडिल आ जाओ सर, अब हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मिडिल, चाहे मिडिल ऑफ हाफ आओ, चाहे मिडिल ऑफ क्वार्टर आओ, चाहे मिडिल ऑफ मंथ आओ सर, हमेशा एवरेज पीरियड कितने आने वाला है भैया? एवरेज पीरियड हमेशा 6 आने वाला है, चाहे मिडिल ऑफ हाफ हो, चाहे मिडिल ऑफ क्वार्टर हो, चाहे मिडिल ऑफ मंथ हो। ठीक है, हमेशा एवरेज पीरियड कितना निकलेगा? 6 निकलेगा सर। ठीक है, लेकिन अगर if drawings withdraw end of the withdrew at end of ए हाफ, एक हाफ के एंड में विड्रॉ करिए तो क्या होगा भैया? तो बताओ हमें, तो एवरेज पीरियड कितना आएगा? तो ध्यान से देखिए सर, ये 2 ही हाफ होते हैं, सिंपल सा, जैसे ऊपर हमने लिखा। तो पहला हाफ ये है, इसके एंड में, मतलब इसका एंड ये रहा। ठीक है, 30 सितंबर को इसका एंड हुआ होगा, 30 सितंबर को। तो भैया पहली ड्राइंग कितने महीने यूज हुई होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक? मतलब 6 मंथ्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, 6 मंथ्स यूज हुई होगी ना। पहले क्वार्टर के आखिरी में निकाला है, फिर दूसरी ड्राइंग कब निकाली होगी? दूसरे क्वार्टर के आखिरी में। मतलब ये ड्राइंग कितने महीने यूज हुई? ये कोई यूज हुई नहीं, ये तो 0 मंथ्स यूज हुई। तो भैया एवरेज पीरियड कितना आएगा? एवरेज पीरियड यहाँ से कितना आएगा भैया? पहली ड्राइंग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब ये 30 सितंबर को करिए ना, एंड ऑफ फर्स्ट हाफ। एंड ऑफ फर्स्ट हाफ कब होगा? 30 सितंबर। या 30 सितंबर के बाद में जितना पीरियड बच जाएगा उसी के तो लिए यूज करोगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, ये 6 महीने बच गए। तो भैया 6 प्लस दूसरी ड्राइंग लास्ट में विड्रॉ करिए, मतलब कुछ भी यूज नहीं हुआ होगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 मंथ्स। भैया ये हमारा एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा? एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में ये हमारी डिटेल्स आ गई। ठीक है, हर केस के अंदर हमने किया। इफ अगर भैया हमने मंथ के शुरुआत में अगर ड्राइंग्स करिए तो एवरेज पीरियड हमारा 6.5 आता है, हमने किया था। ठीक है, फिर इफ मंथ के एंड में करिए भैया तो हमारे पास में 5.5 आता है भैया एवरेज पीरियड। भैया मिडिल ऑफ मंथ करिए, चाहे मिडिल ऑफ मंथ करियो, चाहे मिडिल ऑफ क्वार्टर करियो, चाहे मिडिल ऑफ हाफ करियो, भैया एवरेज पीरियड हमारा हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, एवरेज पीरियड हमारा 6 आएगा। इफ भैया हमने क्वार्टर के बिगनिंग में करिए तो एवरेज पीरियड हमने निकाला था, कैलकुलेट किया था भैया, 7.5 आया था। ठीक है, इफ क्वार्टर के एंड में करिए तो भैया हमारा 4.5 आया था, एवरेज पीरियड हमने कैलकुलेट किया था। आप देख लेंगे, आपको मिल जाएंगे सारे नोट्स। हाँ भैया, इसके बाद में भैया अगर हमने हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में किया है, हाफ ईयरली के स्टार्टिंग में किया तो भी एवरेज पीरियड 9 आया, वैसे ही हाफ ईयरली के लास्ट में किया तो एवरेज पीरियड 3 मंथ्स आया। तो सर हमेशा ध्यान रखेंगे एक चीज का कि भैया जब मिडिल ऑफ मंथ हो, चाहे मिडिल ऑफ क्वार्टर हो, चाहे मिडिल ऑफ हाफ हो, भैया हमेशा एवरेज पीरियड कितना आने वाला है सर? एवरेज पीरियड आपका आने वाला है, सिंपल सा, हर बार भैया 6 आने वाला है, इफ मिडिल कहीं के भी मिडिल में किया हो। अच्छा सर, ये तो हमें आ गया समझ में। ये तो आपकी बात हो गई। या इस बार अब अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि मिडिल है, ठीक है, या फिर बिगनिंग है या फिर एंड है, तो भैया इस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम ये नोट यहाँ पे लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है, ये आप सबको मिल जाएगा। ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट क्या है ये, साथ साथ में उतार लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पीडीएफ भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट कहता है कि भैया इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन अबाउट, किसके बारे में भैया? कि कब विड्रॉ किया, अबाउट विड्रॉ, विड्रू ऑफ ड्राइंग्स, देन वी अज्यूम दैट ड्राइंग्स इन इन मिडिल ऑफ मंथ, क्वार्टर और हाफ, भैया चाहे कुछ भी हो, मिडिल मान लेंगे हम। अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम मिडिल मान लेंगे, और जैसे ही हमने मिडिल माना भैया हर बार एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो भैया अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ड्राइंग बिगनिंग ऑफ द मंथ हुई है, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर हुई है, या बिगनिंग ऑफ द हाफ हुई है, या एंड ऑफ द हाफ हुई है, एंड ऑफ द क्वार्टर हुई है, या एंड ऑफ द मंथ हुई है, तो हम क्या मान लेंगे? कुछ भी नहीं गिवन है तो हम ये मान लेंगे मिडिल ऑफ द क्वार्टर हुई है, या मंथ हुई है, या हाफ हुई है, जो भी है।
फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए सर हमें सिंपल सा हमारे पास में टोटल ड्राइंग्स हमारे पास में होनी चाहिए इनटू टोटल ड्राइंग्स इनटू भैया रेट जो भी होगी रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू भैया हमारे पास में एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। डन सर, ये हमने कर लिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर रह जाता है जो कि लास्ट है हमारा 5 मिनट 7 मिनट का टाइम लेगा, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगना अब, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कंप्लीट होने वाला है, ध्यान से सुनते रहिएगा बस, ठीक है। हाँ जी सर, क्या है अगला? ध्यान से सुनते रहे। अगर अब बेसिकली ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। इफ भी है, अभी तक हमने बात करी कि एक वे फॉलो हो रहा है कि ड्राइंग है वो या तो मिडिल ऑफ द मंथ में हो रही है या मिडिल ऑफ क्वार्टर या फिर बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर या एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द क्वार्टर। भैया कोई मतलब वे ही नहीं है ड्राइंग्स करने का। मतलब उसने कोई ड्राइंग कर ली है वो 15 तारीख को कर ली, कोई 1 तारीख को कर ली, कोई 5 तारीख को कर ली। मतलब बेसिकली कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है पूरे साल की ड्राइंग में। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इन दिस केस वी अप्लाई प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अगर कोई भी वे नहीं है कि ड्राइंग कैसे विड्रॉ करी जा रही है भैया, मंथ के शुरुआत में करी जा रही है या मंथ के एंड में करी जा रही है, अगर इस तरीके का कोई भी वे नहीं बनता, कुछ नहीं बन रहा है। जैसे सपोज दैट उसने पहली ड्राइंग विड्रॉ करी वो 15 अप्रैल को करी, फिर दूसरी करी भैया वो फिर जून में करी भैया, 1 जून को कर ली, ठीक है। फिर अगली करी वो 15 सितंबर को कर ली। तो मतलब एक सिंपल सी बात है, कोई वे नहीं बैठ रहा कि भैया उसने कितने टाइम के बाद में, मतलब एक बेसिकली आप अगर एक कहें तो एक बेंचमार्क सेट नहीं हो रहा है कि हम किसको लें कि वो मिडिल ऑफ द मंथ है या बिगनिंग ऑफ द मंथ है, इस टाइप की कोई चीज नहीं बैठ रही है। देन फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड कैसे कहता है, क्या कहता है? सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट हम एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो सर क्वेश्चन इसने कहा कि मतलब एक पार्टनर है अमर नाम का, पार्टनर है अमर नाम का। तो भैया उसने ड्राइंग्स करी है, डेट दे रखी है हमें 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। ड्राइंग्स का अमाउंट है 2,000 रुपए का भैया, ठीक है। फिर उसने अगली जो करी है ड्राइंग वो करी है 1 जुलाई को, ठीक है, 2019 को भैया 5,000 की। देखो अमाउंट भी सेम नहीं है ना, वहां पे क्या होता था, अमाउंट भी सेम हुआ करता था, डेट्स के बीच में भी भैया कुछ ना कुछ ऐसे एक रिलेशन बनता था भैया। इसके बाद में उसने कर दी है, वो कर दिए भैया 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर 2019 को कर दी भैया। और इस बार जो अमाउंट निकाला वो अमाउंट निकाला 6,000 रुपए। और भैया एक लास्ट ड्राइंग और उसने विड्रॉ करी, और वो लास्ट करी भैया 31 दिसंबर को। कब करी है? 31 दिसंबर 2019 को करी है भैया। ये हमारी ड्राइंग हो गई, वो 8,000 रुपए की हो गई, ठीक है। ये हमारा अमाउंट है, सिंपल सा। हमें क्या करना है भैया, हमें पहले निकालना है पीरियड ऑफ यूज। भैया ड्राइंग कितने महीने के लिए यूज हुई है ये पीरियड हमें निकालना है। तो भैया हमें जिस महीने में वो ड्राइंग निकाली गई है, जिस डेट पे वो ड्राइंग निकाली गई है, उसके हिसाब से हमें ईयर के लास्ट दिन तक जाना है, क्योंकि ईयर के लास्ट दिन तक की तो देखते हैं ना इस साल कितनी यूज हुई है। तो ये साल कब खत्म होगा? जो 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ है वो साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। तो 31 मार्च 2020 तक ये सारी की सारी ड्राइंग्स कितने दिन तक यूज हुई है वो हमें देखना है। सर देखिए कितने दिन तक यूज हुई है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो जाते हैं भैया? 12 महीने हो जाते हैं। फिर 1 जुलाई से लेकर के अगर आप काउंट करोगे 31 मार्च, तो भैया यहाँ पे कितने मंथ्स हो जाते हैं? 9 मंथ्स हो जाते हैं भैया। अगर 31 अक्टूबर से करेंगे तो अक्टूबर खत्म हो गया ना, नवंबर से काउंट करोगे आप, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो भैया 5 मंथ्स आते हैं। फिर भैया अगर दिसंबर से काउंट करोगे तो फिर दिसंबर तो खत्म हो गया, दिसंबर के आगे से जैन से जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 3 महीने आ गए यहाँ पे। तो इनको कर दो। अब क्या करोगे प्रोडक्ट मेथड में? ड्राइंग्स ए हो गया, पीरियड ऑफ यूज बी हो गया भैया। इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे? इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे सर। हमें क्या करना है? इनका प्रोडक्ट निकाल देना है सर, ठीक है। प्रोडक्ट निकल आएगा यहाँ से, कितना आ गया? 24,000, ठीक है। इसको करो मल्टीप्लाई, 9 को कितना हो गया? 45,000। डन, ठीक है। फिर इसको करो, कितना हो गया? 30,000, ठीक है। फिर इसको करो, कितना आ गया? 24,000। तो ये कितना आएगा यहाँ पे? आप टोटल करेंगे 24 और 24 हो गया 48, 48 और 40 88, 88 और 93, 93 और 30,000 हो गया भैया
कुछ 1,23,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,23,000 के आसपास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब पीरियड ऑफ यूज बेसिकली कितने महीने का है? पीरियड ऑफ यूज जो है आपका वो कितने महीने का हो गया भैया? 12 + 9 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29। ये आ गया यहाँ पे हमारा 29। बेसिकली हमने यहाँ पे ये ऐसे निकाल दिया। अब हमें क्या करना है सर? हमें सिंपल सा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे निकाल देना है। ड्राइंग्स, सिंपल सा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका कैलकुलेट हो जाएगा। वो इस तरीके से होगा भैया, कितना है प्रोडक्ट, कितना है वो प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला भी मैं लिखता जाता हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू, भैया इनटू करेंगे हम किससे? फर्स्टली रेट, रेट हमारी सपोज दैट वही 10% मान लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट कितने 10% पर एनम के हिसाब से देना है, तो रेट आ जाएगी हमारी 10/100। और इनटू भैया, इनटू क्या करोगे भैया? अब भैया ये जो पीरियड है ये 29 मंथ्स का जो ये पीरियड है बेसिकली आपका, ये 29 मंथ्स का है। तो ये पूरा आपके एवरेज पीरियड निकालने के लिए यहाँ पे 1/12 से कर लोगे। ये प्रोडक्ट है ना हमारा, ये बेसिकली प्रोडक्ट 1,23,000 हमारा यहाँ पे है। तो हमें बेसिकली जो इंटरेस्ट निकालना है, ये देखो प्रोडक्ट इसमें यहाँ पे हम 29 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखो बेसिकली पहले ही मल्टीप्लाई होके ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के बीच में डाउट आएगा कि भैया ये यूज है तो इसको यहाँ पे 29 से भी तो मल्टीप्लाई करो। देखो 29 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे क्या लिया है? प्रोडक्ट लिया है सर। देखो ये मल्टीप्लाई हो चुका है ना यहाँ पे, ये देखो 2000 × 12 और ये मल्टीप्लाई हो करके तभी तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है। तो प्रोडक्ट लिया है इसलिए यहाँ पे 1/12 आ रहा है सर। ये जो भी आएगा आपका अमाउंट वो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। सर डन, आ गया समझ में? हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बेसिकली मेरे से पूछ लेना। हाँ जी, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, कैसे कांटेक्ट करना है वो आपको पता रहेगा। हाँ, ठीक है, डन, ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। Tell me pretty lies.